मोहम्मद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज डी, राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक। जॉन लॉक एक अंग्रेजी विचारक हैं जिनको रक्तहीन क्रांति, दार्शनिक, उदारवाद, सीमित शासन का पोषक एवं उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 1632 ईस्वी में ब्रिटेन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। जॉन लॉक के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों को निम्न बिंदुओं में समाहित किया जा सकता है। जॉन लॉक ने हॉब्स के विपरीत मानव स्वभाव का वर्णन किया। उसकी दृष्टि में मानव मूलतः अच्छा, शांतिपूर्ण, सामाजिक होता है, जबकि आपको पता है कि हॉब्स मानव प्रकृति को स्वार्थी, दुष्ट, क्षणभंगुर और अति स्वार्थी मनुष्य मानता है। लॉक की दृष्टि में मानव मूलतः अच्छा, शांतिपूर्ण और सामाजिक होता है। लॉक ने विश्वास उत्पन्न किया कि मनुष्य में सहृदयता, सहानुभूति गुण होते हैं। इसीलिए लॉक को अपने परिवार में भी अति स्नेह का पोषण मिला है। वस्तुतः पिता का स्नेह, मित्रों की सहानुभूति और लॉर्ड एशले की कृपा प्राप्त करने के कारण उसमें यह विश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक भी था। मनुष्य में दया, प्रेम, सहानुभूति आदि स्वाभाविक गुण होते हैं। 1688 की रक्तहीन क्रांति। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में एक क्रांति हुई थी जिसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इस गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा ब्रिटेन के राजा को अपना पद त्याग कर संसद के समर्थक राजा को उस सिंहासन पर बिठाया गया। लॉक मानव स्वभाव संबंधी धारणा को शांति प्रिय मानते हैं। इसलिए लॉक ये कहते हैं कि मनुष्य एक सहृदय प्राणी है, शांति प्रिय है, इसलिए उसको सत्ता का अधिकार होना चाहिए। लॉक ने देखा कि ब्रिटेन के निवासियों ने बिना रक्तपात किए एक राजा को उसकी अयोग्यता के कारण राज सिंहासन के हटाकर दूसरे राजा विलियम को उस पर आसीन किया और राज्य के कार्यों को उस संसद के समर्थक व्यक्ति ने कुशलतापूर्वक पूर्ण भी किया, उनकी मांगों को भी पूरा किया। अगला आता है गौरवपूर्ण क्रांति की इस घटना ने लॉक की इस धारणा को सिद्ध कर दिया कि मानव स्वभाव में अनेक गुण होते हैं। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि मनुष्य स्वार्थी और अविवेकी नहीं होता, उसमें सामाजिकता का गुण भी पाया जाता है तथा उसको नियंत्रण में रखने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। अगला, लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। लॉक कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शांति प्रिय है, इसलिए लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति प्रिय थी, व्यक्ति मिलजुल कर रहते थे। लॉक ये कहते हैं कि मनुष्य जब समाज में रहते थे, मतलब प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, जब राज्य नहीं था उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था, उस टाइम पे भी मनुष्य शांतिपूर्वक रहता था। लॉक ने कहा है कि हॉब्स लॉक से पूर्व एक विचारक हुए हैं। कौन से? हॉब्स ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था जिसमें समाज था लेकिन राज्य नहीं था, अर्थात समाज का स्वरूप था लेकिन राजनीतिक संगठन नहीं था। डनिंग के शब्दों में प्राकृतिक अवस्था की लॉक द्वारा कल्पना की गई है वह प्राकृतिक सामाजिक के स्थान पर राजनीतिक अवस्था थी। लॉक का मनुष्य स्वभावतः अच्छा, शांतिप्रिय, परोपकारी, सामाजिक और विवेकी है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में उसका जीवन सुखमय और शांतिमय था। उसका जीवन, उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित थी। प्राकृतिक अवस्था समृद्ध, संपन्न और शांतिपूर्ण थी। प्राकृतिक अवस्था का सही चित्रण प्रस्तुत करते हुए लॉक कहता है कि प्राकृतिक विधान की सीमा में रहते हुए अपना कार्य करने की और अपनी संपत्ति
और व्यक्तित्व की अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्था करने की पूर्ण स्वतंत्रता ही मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है। यह अवस्था समानता की है। इसमें प्रत्येक को सब अधिकार समान रूप से प्राप्त होते हैं, किसी अन्य से अधिक नहीं होते हैं। प्राकृतिक अवस्था। लॉक का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता था। व्यक्ति को इन नियमों के अनुसार ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त